चुनावी महासमर में आइए जानते हैं कि आज दिन भर में किस उम्मीदवार ने किस प्रकार से वार किया और पलटवार किया और किस उम्मीदवार के लिए उसकी पार्टी मैदान पे उतरी और किस उम्मीदवार ने किस तरीके से यहाँ की सत्ताधारी 35 वर्षीय हितेंद्र ठाकुर की सत्ता पर वार किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर विकास के मुद्दे पर किस प्रकार रहा संपूर्ण दिन का माहौल। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित। सबसे पहले आज दिन भर में जब दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले विजय पाटिल यानी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वो मैदान पे उतरे और आज से उनके प्रचार का कार्यक्रम शुरू हो चुका। यानी जूचंद्र के चंद्रिका देवी मंदिर पर नारियल फोड़ा गया, वहाँ से उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, उसके बाद वहाँ से उनकी प्रचार सभा शुरू हुई। तमाम लोगों से वो मिलते गए, अपने मैनिफेस्टो को देते गए, अपने विचारों को बताते गए, हाथ जोड़कर विनती करते गए कि उनको वोट दिया जाए। हालांकि उस समय समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। इस संपूर्ण अवस्था में खासकर एक बात देखने को मिली, 75 वर्षीय विजय पाटिल काफ़ी एनर्जी यानी काफ़ी ऊर्जावान नजर आए और मैदान पर उतरने के बाद में वो कार्यकर्ताओं से मिलना, मतदाताओं से विनती करते वक्त वो काफ़ी ऊर्जावान नजर आए। खैर, अब देखना ये होगा इसका परिणाम क्या कुछ होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो वहीं मध्यवर्ती कार्यालय यानी 133 विधानसभा क्षेत्र की अधिकृत भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्नेहा दुबे का आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान उपस्थित हुए। उसके साथ उन्होंने भाषण दिया। भाषण देते वक्त केंद्र की सरकार की बहुत प्रशंसा की और कोविड कार्यकाल से लेकर राज्य सरकार के कामकाज वर्तमान में तक की प्रशंसा करते हुए लाड़की बहन योजना पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो हमने उम्मीदवार दिया है वो संस्कारी है, सुशिक्षित हैं और उन्होंने अपने पिता के यानी कि विवेक पंडित जी, जो श्रमजीवी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं, उनके साथ लंबे समय तक काम किया। उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने सामाजिक कार्यों को समझना, उठना बैठना, किस प्रकार समाज में संघर्ष करना है, इसको जाना है। इस बात पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदवार को जिताइए ताकि लाड़की बहन अपने विधानसभा में जाए और आपकी आवाज़ को बुलंद करे, वसई करो की बात को बुलंद करे, हरित वसई को और मजबूत बनाए, इसकी विनती की है। इस अवसर पर वहाँ पर क्षेत्र के वसई विरार शहर के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित थे, मनोज पाटिल उपस्थित थे। 132 विधानसभा क्षेत्र से अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजन नाईक उपस्थित थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना के लोग वहां पर उपस्थित थे। यानी महायुति का एक मंच दिखाई दिया और खासकर आरपीआई के जब ईश्वर धुले मंच पर नजर आए तो काफ़ी कुछ बदलता नजर आया। खैर, अब देखना ये होगा कि इनके साथ इस तरह के शुरुआती दौर में फिलहाल उन्होंने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया और कार्यालय का उद्घाटन चालू कर दिया। अब इस पूरे दमखम में क्या कुछ नजर आए, समय ही बताएगा। अगली खबर की तरफ जाते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी ने प्रचार शुरू कर दिया है। उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर और शोर के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ में चीटी बजाते हुए विवा कॉलेज यानी न्यू विवा कॉलेज से अपनी यात्रा को चालू किया। तमाम अलग अलग वार्ड में बात खास ये रही कि तमाम अलग अलग वार्ड के नगर सेवकों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पर उतरना, गली गली में जाना और सीटी बजाकर सभी को संबोधित करना। उसके साथ साथ उन्हें मैनिफेस्टो बताना, विकास काम अब तक जो किए हैं उसको बताना। उसके साथ उनसे विनती करना कि आप हमारे पक्ष में मतदान करिए, सीटी का बटन दबाइए। इस संपूर्ण माहौल के बीच में एक खास बात देखने को मिली। नाला सोपारा हो चाहे वसई चाहे बोईसर, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता गली गली दौड़ते भागते नजर आए, पूरी जोश और ऊर्जा के साथ नजर आए। हितेंद्र ठाकुर का चेहरा उनके आंखों के सामने और हाथ में क्षितिज ठाकुर की युवा अवस्था की आने वाली पीढ़ियों को उपदेश, इन्हीं के साथ मैदान पर उतरते और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। इन सब के चुनाव प्रचार की हिम्मत ताकत के बाद में क्या कुछ नजर आएगा वो सब समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सब देखने को मिला। वहीं तीसरी आघाड़ी के उम्मीदवार यानी कि पैट, जिनका चुनाव चिन्ह है धनंजय विट्ठल गावड़े, भी अपने मैदान पे पूरी तरह उतर चुके हैं। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि धनंजय विट्ठल गावड़े जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जल्द ही बड़े बड़े खुलासे कर सकते हैं, वर्तमान सत्ता पर बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। हालांकि वो कब करेंगे, कब किस दिन करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वो अपने प्रचार का बिगुल अगले दिन यानी कि 6 तारीख को बजाने वाले हैं। अब वो बताया जा रहा है कि विरार के प्रहार कार्यालय से ही इसका बिगुल बजाएंगे और वहाँ से ही चालू होगी उनकी प्रचार यात्रा। देखना ये होगा कि उनकी प्रचार यात्रा, हालांकि खासकर देखा यह जाता है कि धनंजय विट्ठल गावड़े का चेहरा खास माना जा रहा है। हालांकि उनका प्रचार यात्रा किस तरफ जाता है, किस तरह माहौल पैदा करता है, ये भी मायने रखता है इस त्रिकोणीय लड़ाई में। एक तरफ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप पांडे नजर नहीं आ रहे मैदान पर, लेकिन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल आज पूरे दिन भर इन चारों उम्मीदवारों की खासी चर्चा रही। अब देखना ये होगा कि इस प्रकार के माहौल के बीच में आने वाले चुनावी समर में और क्या कुछ देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।